गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आप में से कितनी संगत ऐसी है जिसे कई बार मुसीबत आई हो और वह मुसीबत जिसकी आप कल्पना करते हैं कि अब क्या ही होगा, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, और ऊपर वाले ने वह मुसीबत ऐसे टाल दी हो जैसे कि कभी कुछ हुआ ही ना था। बहुत सी संगत ऐसी ज़रूर होगी, मैं जानती हूँ, क्योंकि अगर आप सत्संगी हैं और मैं भी ही सत्संगी हूँ, मैंने भी कई बार खुद ये चीज़ भी देखी है कि जब जब मैं काफ़ी बड़ी से बड़ी परेशानी में होती हूँ तो हमेशा ही सद्गुरु को याद करती हूँ जब मुझे लगता है कि आगे का रास्ता नहीं निकल पाएगा। और ऐसी सिचुएशन में मैं सद्गुरु को याद करती हूँ, लेकिन कुछ ही समय में वह सिचुएशन कहाँ गायब हो जाती है या फिर मेरे ऊपर कोई दुख भी आया था, ऐसा कुछ पता ही नहीं लगता है। तो संगत जी, यह घटना एक सत्संगी बहन ने हमें बताई थी, जो कि अपने पिछले जन्म की कहानी बताती हैं। कहती हैं कि पिछले जन्म हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि मुझे आज तक याद आता है। शायद भजन सिमरन करने का ही नतीजा है, जो कि इस जन्म में भी सद्गुरु ने हमें अपने पार लगा लिया है। तो सात संगत जी, वह बीवी बताती हैं कि वह पिछले जन्म में कबूतर बताती हैं कि पिछले जन्म हम लोग कबूतर की जूनी में थे। मैं तो बाबा जी को बिल्कुल नहीं मानती थी, लेकिन मेरे जो कि हस्बैंड थे वह सत्संगी थे, तो वह हमेशा ही भजन सिमरन नाम का जाप करते ही थे। और मैं उन्हें तब भी यही कहती थी कि क्या आप ये सब बेकार काम कर रहे हैं, भला इससे भी किसी का भला हुआ है जो आज किसी का भला होगा। तो सात संगत जी, हमेशा ही मैं ये बोलने वाली, क्योंकि मैं बाबा जी की कृपा से, उनके रहमतों से अनजान थी कि सद्गुरु इतनी बड़ी ताकत है। तो वह बताती हैं कि एक बार की बात है, आसमान में हम दोनों उड़ रहे थे कि अचानक से तेज आंधी आ जाती है। तेज आंधी आती है तो हम सोचते हैं कि चलो उड़ान नीचे की तरफ भरे और कई जगह देखकर बैठ जाते हैं। अब होता यूँ है कि हम उड़ान नीचे की तरफ भरने ही लगते हैं तो क्या देखते हैं कि नीचे एक बड़ा सा सांप, जो कि हमारे पे ही नज़र गड़ाए बैठा हुआ है कि कब हम नीचे की तरफ उड़ान भरे और वह हमें डस ले। यह देखकर हम दोबारा ही उड़ान ऊपर की तरफ करने लगते हैं। हम जब उड़ान ऊपर की तरफ करते हैं तो ऊपर क्या देखते हैं कि बाज की नज़रें हम लोगों पर टिकी हुई है। उस समय तो मुझे लगा कि आज हमारा जो भी मतलब कि दिन है वह आखिरी ही है। लेकिन मैं देख रही थी कि मेरे जो हस्बैंड है वह आंखें बंद करके कुछ मन ही मन मतलब कि बोल रहे थे। मैं उनसे कहती हूँ कि मौत सर पर आ खड़ी है, ना हम नीचे जा सकते हैं, ना ऊपर हवा में उड़ान भर सकते हैं। ऐसे में आप क्या मतलब कि ध्यान कर रहे हैं? आपको लगता है कि हमारा बच पाना संभव है? अब हम नहीं बच पाएंगे। नीचे गए तो वह सांप हमें खा जाएगा और ऊपर गए तो वह बाज हमें मार डालेगा। लेकिन मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड कॉन्टिन्यूसली ही ऊपर वाले का नाम जप करना नहीं छोड़ते। सात संगत जी, अब ऐसे ही देखते देखते आंधी तूफान तो आ ही रहा था। वे कहती हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम कहाँ जाएं। लेकिन देखते ही देखते जैसे जैसे वो आंधी तूफान कम होता गया, क्या देखती हैं कि नीचे जो सांप था, दूर से उस सांप के ऊपर किसी ने तीर छोड़ा, जो कि वह सांप के ऊपर तो लगा ही लगा, बल्कि ऊपर की ओर जाके वह बाघ के ऊपर भी लग गया। तो सात संगत जी, एक तीर से कहते हैं ना दो निशाने हो गए। तो जब वह कहती हैं कि मैंने ये सब देखा कि वह आदमी प्रॉब्लम में परेशान होने की बजाय बस मालिक का ही नाम ध्यान कर रहा था और हमारे दोनों साइड मौत ही खड़ी थी, तो वह कब आंखों से ओझल हो गई पता ही नहीं लगा। फिर उस दिन के बाद मैं भी अपने उनके साथ बाबा जी का नाम जप करने लगी। नाम जप की साधना पूरी नहीं थी, इसलिए
उस जन्म से हमने मुक्ति पाई, तो इस बार भगवान ने हमें इंसानी जामा दे दिया। इंसानी जामा जब हमें मिला तो भी हमें सत्संगी परिवार की बख्शिश हुई, लेकिन मुझे वह यादें अच्छी तरह याद हैं। मैं गुरु के किए हर उस फैसले से वाकिफ़ हूँ जो मेरे साथ पहले हुआ था। मैं सद्गुरु के एहसानों को कभी नहीं भूल सकती, जिन्होंने मुझे उस जूनी में भी बचाया था, और इस जूनी में भी हमेशा ही कोई भी परेशानी आती है वह हमेशा ही मेरे साथ आके खड़े हो जाते हैं। वह भी बताती हैं कि कभी भी मैं परेशानी आती है ये नहीं सोचती हूँ कैसा होगा, बस ऊपर वाले को कहती हूँ कि हे मेरे मालिक, जो भी दिन आया है तू ही लाया है, अब तू ही सब देखेगा। तो साथ संगत जी वे समझाती हैं कि अगर संगत किसी भी समय में गुरु के ऊपर सब छोड़ दे तो कभी भी कोई भी परेशानी आ ही नहीं सकती है। तो साथ संगत जी ऐसे ही हम हैं, कोई भी परेशानी आते ही हम परेशान हो जाते हैं। उस समय हम सिर्फ अपने बाबा जी को याद करें तो सारा समय ऐसे ही चल जाएगा, हमें खुद उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा। तो इसलिए किसी भी परेशानी में हमें घबराना नहीं है। जो हो रहा है, जो हुआ है, जो आगे होगा, सब उस मालिक की रज़ा में रहने दीजिए। अगर आप सब ऐसे ही सोचेंगे तो सद्गुरु जी भी आप पे अपनी दया मेहर की बख्शिश ज़रूर करेंगे। जब बच्चों को माता पिता पे विश्वास होता है, वे बेफ़िक्र होते हैं, उन्हें पता है कि जो हमारे माँ बाप फ़ैसला लेंगे वह सही होगा, तो माँ बापों को भी काफ़ी खुशी होती है। ऐसे ही अगर हम सद्गुरु के ऊपर अपनी हर डोर छोड़ दें तो उन्हें भी काफ़ी खुशी होगी कि हम उन पर विश्वास करते हैं, और हमेशा ही सद्गुरु का शुक्र अदा करना ना भूलें। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।